एंड कॉमर्स क्लासेस बाय रीटा शर्मा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम करेंगे शेयर कैपिटल, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? शेयर्स क्या है, कितनी तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कौन सी जनरल एंट्रीज पास ऑन होती है, कैसे कॉल्स मंगवाई जाती हैं, ठीक है, शेयर्स फॉरफिट कैसे किए जाते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज क्या हैं, ये सारे इसमें डिफरेंट पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का, ये बीकॉम में भी है, बीबीए में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से रहेगा, और जो है ये 12th में भी शेयर कैपिटल के नाम से ये चैप्टर आता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें टॉपिक्स रहेंगे। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट आर शेयर्स एंड हु आर शेयर होल्डर्स। तीसरा हमें कवर करना है कि कब कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज शेयर, व्हाट इज कंपनी। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे समझ सकते हैं। जितना ही समझेंगे कि कंपनी जो होती है ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो बहुत लार्ज स्केल पे काम करती है, जिसमें जो पैसा लगा होता है लोगों का, जिन लोगों ने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और जो कंपनी के सारे काम हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट करती है और उसको बहुत सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी रहती है। और फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों के दोनों जो है वो जनरल पब्लिक को भी उन्होंने शेयर करने होते हैं पब्लिश करवा के, इसलिए उनका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या है वो हमें, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट आर शेयर्स एंड हु आर द शेयर होल्डर्स। अब जो कंपनी होती है उसको जब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है कंपनी लॉ बोर्ड के साथ, तो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारी आइडेंटिटी है, मेरा नाम क्या है, रीटा शर्मा, एज कितनी है उसके सामने लिखी होगी, ठीक है, एड्रेस क्या है उसके सामने लिखा होगा, क्वालिफिकेशन क्या है उसके सामने लिखी होगी, ठीक है। इस तरह से ये मेरा आई कार्ड पे मेरी इंफॉर्मेशन ये होती है। इसी तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का आई कार्ड है, उसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स क्या है, ठीक है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहाँ पर है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जो उसमें मेंशन्ड होते हैं उन्हें क्लॉजेस बोलते हैं। उसमें एक क्लॉज होती है शेयर कैपिटल क्लॉज। उस शेयर कैपिटल क्लॉज में ये लिखा जाता है कि कंपनी जो है जब रजिस्टर्ड हो रही है तो जितना अमाउंट उसने उस शेयर कैपिटल क्लॉज में लिखा है उतना अमाउंट वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान इशू कर सकती है, ठीक है, वो अमाउंट जो उसने वहाँ लिखा। तो नो डाउट कि उसे बाद में वो चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करना बहुत मुश्किल रहता है, पर फिर भी जब हम उसे लिखते हैं उसमें बड़ा सोच समझ के लिखा जाता है, क्योंकि कंपनी हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चले और तब तक वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग उसे लिखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स with which company is registered with the company law board। क्या है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल वो टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स है जिसके साथ एक कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई थी, जो उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के शेयर कैपिटल क्लॉज में जितना टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स वहां पर मेंशन्ड था, जिसके साथ कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है, उस अमाउंट को, उस टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स को हम कहेंगे शेयर कैपिटल।
इस शेयर कैपिटल में से हम हो सकता है सारे के सारे इक्विटी शेयर्स बना लें, हो सकता है सारे उसमें से कुछ हम प्रेफरेंस शेयर्स रखें, कुछ इक्विटी शेयर्स रखें, दैट डिपेंड्स अपॉन द will of the persons who are getting registered with the company law board as a company. ठीक है, तो सपोज एक कंपनी जब उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसने अपने शेयर कैपिटल क्लॉज में लिखा 100 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब उस कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपीस। शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है? 100 करोड़ रुपीस। अब ये जो 100 करोड़ रुपीस है वो 100 करोड़ रुपीस जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जनरल पब्लिक को हम एट ए टाइम 100 करोड़ तो इशू नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम कंपनी को जब जब जितने जितने अमाउंट की ज़रूरत होएगी उसको वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट के जनरल पब्लिक को इशू करेगी। तो इस टोटल कैपिटल को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि जनरल पब्लिक उन छोटे छोटे हिस्सों को सब्सक्राइब कर सके, खरीद सके, तब हम उस हर एक हिस्से को कहते हैं शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं? टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। 100 करोड़ टोटल थे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। सपोज 10 रुपीज का एक हिस्सा है, इसका मतलब 10 रुपीज उसका जो क्या है? एक शेयर है। ठीक, तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है एंड ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। हमारी इस एग्जांपल में टोटल कैपिटल है 100 करोड़ जिसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है 10 रुपीज के शेयर्स। उसमें से हमने 50 करोड़ के शेयर्स जो थे वो इक्विटी शेयर्स रख लिए 10 रुपए का एक करके, और 50 करोड़ के जो शेयर्स थे वो हमने प्रेफरेंस शेयर्स रख लिए। ठीक, और वो भी हमने 10 रुपीज का रख लिया। मीन्स के टोटल जो कैपिटल थी वो 10-10 रुपए के छोटे छोटे हिस्सों में बांटी गई है। तो ऐसे 100 करोड़ के हमारे कितने 10 करोड़ जो है हिस्से बन गए, और उन 10 करोड़ हिस्सों को 10 रुपए का एक जो है, हर एक 10 रुपए का एक हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं शेयर्स। और वो पर्सन्स जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन है? The person who is the owner of shares is known as shareholder। जिसने इन शेयर्स को मार्केट से खरीदा है, चाहे वो जब फर्स्ट टाइम पे इशू हुए थे तब उसने खरीदा है, चाहे ऑलरेडी वो पेड अप है फिर उसने किसी और शेयर होल्डर से इन्हें आगे खरीदा है। जिस भी पर्सन के पास ये शेयर्स हैं उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है? तो एक कंपनी जो है जिसने अपने आप को एज ए कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड करवाया है तो उसकी जो कैपिटल है उसको हम अलग अलग 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उसमें फर्स्ट है ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। अब हमने अभी पीछे पॉइंट में हमने देखा कि शेयर कैपिटल क्या है? वो फंड, टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स जिसके साथ एक कंपनी ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ बोर्ड के साथ करवाई है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी वही उसी को ही बोलते हैं। क्या होती है? ऑथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल विद विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी लॉ बोर्ड। जिस अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ एक कंपनी ने अपने आप को कंपनी लॉ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाया है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। सपोज हमने एग्जांपल ली कि एक कंपनी ने जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसने अपना टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स जो उसने रजिस्टर्ड करवाया वो रखा उसने 100 करोड़ रुपीस। कितना रखा उसने? 100 करोड़ रुपीस, जिसमें 10 करोड़ शेयर्स थे 10 रुपीस का एक, 10 रुपीज ईच। ठीक है,
तो 100 करोड़ के साथ वो कंपनी टोटल रजिस्टर्ड हुई और 100 करोड़ को उसने छोटे छोटे 10 रुपीज वाले 10 करोड़ हिस्सों में बांटा। तो यहाँ पर कंपनी की ऑथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब हम देखेंगे इशूड कैपिटल क्या है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का इशूड कैपिटल क्या है? दैट पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल which is issued to the general public for subscription। क्या है ये? रजिस्टर्ड कैपिटल का वो हिस्सा which is issued to general public, जो जनरल पब्लिक को इशू किया गया है ताकि वो उसे खरीद सके। ये 10 रुपीज वाले जो 10 करोड़ शेयर्स थे, इसमें से कंपनी ने अगर 1 करोड़ शेयर्स जो हैं 10 रुपीज का ईच जनरल पब्लिक के लिए इशू कर दिया, तो हमारी यहाँ पर इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, टोटल 100 करोड़ थी रजिस्टर्ड, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ मतलब 10वां हिस्सा जितनी कंपनी को जरूरत होती है उस टाइम टू टाइम उतना वो जनरल पब्लिक को इशू करती है। तो उसने जनरल पब्लिक को बेचने के लिए कितने शेयर्स इशू कर दिए? 1 करोड़ के। 1 करोड़ टोटल शेयर्स है, 10 रुपए का 1 है, मीन्स 10 करोड़ रुपीस जो है टोटल उसकी इशूड कैपिटल है जो जनरल पब्लिक को उन्होंने इशू करी। अब तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है सब्सक्राइब? दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो हिस्सा which is actually subscribed by general public। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसके लिए जनता ने अपनी तरफ से एप्लीकेशंस भेज दी हैं कि उन्हें वो शेयर्स खरीदने हैं, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हमारे इस एग्जाम्पल में हमने टोटल जनता को जो शेयर्स इशू किए हैं वो टोटल 10 करोड़ रुपीस के हैं। इसमें से जनता ने सिर्फ और सिर्फ जो है 1 करोड़ पूरे के पूरे शेयर्स जनता ने अप्लाई नहीं किए अपनी तरफ से, उन्होंने सिर्फ 80 लाख के लिए एप्लीकेशंस भेजी। ठीक है, तो 80 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक था, तो कितने की उन्होंने हमारे पास कितने कैपिटल जो थी वो सब्सक्राइब हो गई है? ये हो गई हमारे पास 8 करोड़ रुपीस। ठीक है, हमने इशू कितने करे थे? 10 करोड़ के शेयर्स, 10 रुपए का एक था। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स इशू किए गए, सिर्फ और सिर्फ 80 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मीन्स 80 लाख शेयर लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। उसमें से 20 लाख शेयर्स जिसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन नहीं आई, उसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सा हिस्सा? इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो जनता ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी के साथ हमें भेज दी है। वो कितनी आई हमारे पास इस एग्जांपल में? सिर्फ 80 लाख शेयर्स के लिए आई। तो 80 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक, कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुई हमारी? 8 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखो, मैंने यहाँ जनरल पब्लिक नहीं लिखा है, मैंने शेयर होल्डर्स लिखा है। जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और वो पर्सन्स जो उन शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं एप्लीकेशन मनी के साथ, तो जितनी एप्लीकेशंस आई उन एप्लीकेशंस को छांट के जो है कंपनी उन शेयर होल्डर्स, अगर सारी की सारी एप्लीकेशंस उन्हें सही लगती हैं, किसी में भी कोई उन्हें कमी नहीं लगती है, तो उनको वो एक अलॉटमेंट लेटर भेजती है कंपनी। तो अलॉटमेंट लेटर जिनको भेज दिया गया, ठीक है, और जिन्होंने फिर उस अलॉटमेंट लेटर को पाने के बाद अलॉटमेंट मनी भी भेज दी, वो फिर क्या बन जाते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। जब तक अभी उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन भेजी थी तब तक वो शेयर होल्डर्स नहीं है। एप्लीकेशन उन्होंने भेजी है, अभी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करी,
जब कंपनी ने उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और उनके लिए एक अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया जिसके ऊपर ये लिखा रहता है कि आपके शेयर एप्लीकेशन जो है आपने भेजी है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और आपको इतने शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो जितनी अलॉटमेंट उन्हें हुई है उतने के बराबर ही वो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद ही वो शेयर होल्डर्स बनते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, अब इन शेयर होल्डर्स से जो कंपनी है, जैसे 10 रुपए का ये शेयर था तो 10 रुपीज इकट्ठे नहीं मंगवाती, 10 रुपीज तो उस शेयर की फेस वैल्यू है, तो इसको वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। एप्लीकेशन के साथ जितने पैसे मंगवाए उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। इस एग्जांपल में 10 रुपीज में से उन्होंने सपोज 2 रुपए जो थे एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिए, 2 रुपए उन्होंने कॉल फर्स्ट अलॉटमेंट जो थी, जिसको अलॉटमेंट लेटर मिल गया वो क्या पे करेगा, अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड कॉल, ऐसे फाइनल कॉल करके अलग अलग हिस्सों में 5 हिस्सों में कंपनी ने 2-2 रुपए करके मंगवाए। इट मीन्स कि जब यहाँ पर जनता ने 80 लाख शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं तो उसके ऊपर 10 रुपए इकट्ठे नहीं पे कर दिए, 80 लाख, तो एप्लीकेशन के साथ कितनी मनी आई होगी, 80 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज हमें एप्लीकेशन के साथ आए। अब उस 1 करोड़ 60 लाख को पाने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनकी सारी फॉर्मेलिटीज सही हैं, उन्हें शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, उसमें से कोई भी जो है पर्सन ऐसा नहीं है जैसे कि माइनर को शेयर्स इशू नहीं होते, तो वो सारे पर्सन्स अगर वो अपनी इंक्वायरी में ये पाते हैं कि जितनी एप्लीकेशंस आई हैं वो सब वैलिड हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, तो फिर उनको अलॉटमेंट लेटर इशू किया गया। अलॉटमेंट लेटर इशू करने के बाद धीरे धीरे करके मनी मंगवाई जाती है, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। सपोज यहाँ तक जो 2-2 रुपए करके उन्होंने अभी तक 4 इंस्टॉलमेंट्स ही मंगवाई हैं इन 80 लाख शेयर्स के ऊपर। 80 लाख शेयर्स हैं, 8 रुपए के हिसाब से ही इसके ऊपर अभी मनी कॉल की गई है। कॉल की गई मीन्स उन्हें बोल दिया गया है कि 8 रुपए के हिसाब से आप इस पे पे कर दीजिए अमाउंट, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया है। तो अभी तक हमारा जो यहाँ पर जो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 6 करोड़ 40 लाख रुपीस, ठीक है। उसमें पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which is actually paid by the shareholders। कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली पे कर दिया है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में 80 लाख शेयर्स थे जिनके ऊपर 8 रुपीज के हिसाब से हमने 6 करोड़ 40 लाख कॉल अप कर दिए थे, ठीक है। बट इस 6 करोड़ 40 लाख में से जो थे सिर्फ और सिर्फ 75 लाख शेयर होल्डर्स हैं जिनके पूरे 8 रुपीज के हिसाब से हमारे पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी अलॉटमेंट के बाद अभी तक हमारे पास कुछ मनी नहीं आई है, तो अभी तक जो हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव हुआ वो आया 75 लाख शेयर्स के हिसाब से, 8 रुपीज के हिसाब से 75 लाख शेयर होल्डर्स के ऊपर हमें मिले हैं सिर्फ 6 करोड़ रुपीस। मीन्स जो अभी तक कॉल किए थे उसमें से 5000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें कॉल मनी जो है दी नहीं है। तो हमारी जो पेड अप कैपिटल है दैट इज ओनली 6 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो अभी हमारा जो है ये टोटल जो था कैपिटल की टाइप्स वो क्लियर हो गई है हमें। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, that part of called up capital which is actually paid by the shareholders। shareholders से जितना पैसा हमने कॉल किया था
और उसका भी वो हिस्सा जो एक्चुअली कंपनी को पे कर चुके हैं उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। अब हमारी जो एग्जांपल चलते आ रही है उसमें हमारे पास कितने शेयर्स इशू हमने किए थे 80 लाख, जिसके ऊपर 8 रुपीज के हिसाब से कॉल अप हो चुके हैं, मीन्स 6 करोड़ 40 लाख रुपीज कॉल अप हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक हमारे पास जो आए हैं, जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे किया है, दैट इज ओनली 6 करोड़ रुपीज, मीन्स 40,000 रुपीज जो है वो अभी क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो हमारी पेड अप कैपिटल कितनी है 6 करोड़, कॉल्स इन एरियर कितना है 40,000। तो 6 + 40 ऐड करके हमारे पास क्या मिलेगा, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, तो ये हुआ हमारा टोटल टाइप्स ऑफ कैपिटल।